नजर तो आपको महाराष्ट्र की राजनीति पर भी रखनी होगी, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दावा किया गया कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। दावा यह भी किया गया कि अजित पवार गुट के 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि अजित पवार की एनसीपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में अजीत पवार वाली एनसीपी की इस बैठक से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महाराष्ट्र सरकार संकट में है। इस सवाल की वजह अजीत पवार की पार्टी की बैठक से 5 विधायकों की गैर मौजूदगी है। हालांकि अजीत पवार की एनसीपी का कहना है कि सभी 5 विधायक निजी कारणों से नहीं आए। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के 30 सीटें जीतने के बाद अजीत पवार गुट के कई विधायक दोबारा शरद पवार के पास लौट सकते हैं। रोहित पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अजीत पवार के कम से कम 19 विधायक हमारे पार्टी प्रमुख के संपर्क में हैं। साथ ही अजीत पवार की पार्टी के 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगले कुछ दिनों में विधायक क्या फैसला लेंगे, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बयान के बाद ही अजीत पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली, जिसमें 5 विधायकों की गैर मौजूदगी ने पार्टी में टूट की आशंका को हवा दे दी है। बीजेपी के बाद अब एनसीपी के अजीत पवार पार्टी में हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अजीत पवार की एनसीपी को लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उनको सही से सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते उनका परफॉर्मेंस इतना खराब हुआ है। सबसे ज्यादा धक्का उनको बारामती से लगा है, जहां पर अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो सुप्रिया सुले के सामने बहुत ही बड़े मार्जिन से हारी है। 10 महीने पहले अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर महायुति में चले गए थे। बारामती में करारी हार के बाद अजीत पवार खेमा बैकफुट पर है। अजीत पवार